नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। देवेंद्र सिंह राणा सीनियर बीजेपी लीडर और नगरोटा से एमएलए जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक दर्दनाक खबर है, दुखद खबर है जो मैं आपको इस समय सुना रहा हूं कि देवेंद्र सिंह राणा की जो है वो एक लंबी बीमारी के चलते बीती रात इलाज के दौरान जो है वो मौत हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि कल रात की ये खबर है और उस समय ये खबर सामने आई थी कि फरीदाबाद के एक अस्पताल में देवेंद्र सिंह राणा जो है उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। और उसके बाद अब देर रात इस खबर की पुष्टि हुई और बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा दुखद ये अपडेट है कि डोगरा लीडर देवेंद्र सिंह राणा, और देवेंद्र सिंह राणा की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो काफी समय तक रहे और काफी अच्छी पोजीशंस पर रहे। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अभी जो इलेक्शंस हुए थे नगरोटा, जो कि उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, वहीं से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया और बड़े मार्जिन से जीते भी थे और लोगों के बहुत चहेते नेता भी थे। और अनफॉर्चुनेट रहा है कि ये खबर रात को आई कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फरीदाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, उनके परिवार के लोग भी वहीं उनके साथ मौजूद थे और अचानक रात को ये खबर आई कि देवेंद्र सिंह राणा की जो हालत है वो काफी बिगड़ चुकी है। और उसके बाद जब इस खबर को कंफर्म किया गया तो यही जानकारी मिली, जो कि बहुत दुखद थी, कि देवेंद्र सिंह राणा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो जम्मू को बहुत नुकसान हुआ है देवेंद्र सिंह राणा की इस अकस्मात मृत्यु की वजह से, क्योंकि वो एक बहुत बोल्ड और सीजन्ड पॉलिटिशियन थे। राजनीति का काफी अच्छा ज्ञान था उन्हें और डोगरों को काफी मजबूती के साथ रिप्रेजेंट करते थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जब वो बीजेपी में आए थे तो पीछे वजह यही थी कि वो जम्मू को रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे और बीजेपी में उन्होंने काफी बेहतरीन काम किया। बाहरी राज्यों में जब कई बार चुनाव हुए तो उन्हें भी यहां से भेजा गया स्टार कैंपेनर के तौर पर। कैंपेन उन्होंने बाहरी राज्यों में भी बीजेपी की। फिर कुछ अच्छे पोस्ट पर भी वो बैठे और पार्टी का जो कामकाज था वो संभाला। और उसके बाद अब जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हुए तो उनमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी नगरोटा से ही उतरे थे और बड़े मार्जिन से जीते भी थे। और इसके साथ साथ जो बाकी कैंडिडेट्स थे उनको भी कैंपेन में बहुत सपोर्ट की थी। यानी कि एक ऐसे बड़े नेता थे कि जिनकी छवि वाकई में वर्षों वर्षों तक याद रखी जाएगी, जिनके काम जो हैं वो वर्षों तक याद रखे जाएंगे। और किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था, अंदाजा नहीं था कि देवेंद्र सिंह राणा इतनी जल्दी जो है वो छोड़कर चले जाएंगे। तो एक दुखद पल इस समय तमाम लोगों के लिए, खास करके जम्मू वासियों के लिए, जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए, कि उनके चहेते नेता जो है देवेंद्र सिंह राणा वो अब इस दुनिया में नहीं है और बहुत जल्द ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि बीमार चल रहे थे लंबे समय से और इलाज भी उनका चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है वो दोबारा से बीमार हो गए। जिसके बाद जो जानकारी है कि फरीदाबाद में वो एडमिट हुए थे और वहां पर इलाज चल रहा था और इसी इलाज के दौरान जो है उनकी मृत्यु हुई है। तो कल रात की ये खबर है, लेट नाइट ये खबर आई थी और एलजी मनोज सिन्हा ने भी देवेंद्र सिंह राणा की इस अकस्मात मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए एक्स पर जो है वो पोस्ट लिखी है और उन्होंने कहा है कि एक नुकसान हुआ है, एक देशभक्त और एक ऐसा लीडर हमने खोया है जिसकी कि हर जगह पर, जिसने हर जगह पर इज्जत मान सम्मान लोगों से पाया हो और जो कि लोगों की बेहतरी के लिए ही वचनबद्ध थे। और उन्होंने शोक व्यक्त किया है देवेंद्र सिंह राणा की इस अकस्मात मृत्यु पर। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी लिखा है कि आई एम शॉक टू हियर अबाउट द सडन डिमाइस ऑफ देवेंद्र राणा जी, डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड लव्ड वंस। तो
जिस जिस व्यक्ति को ये मालूम चला, कल रात उनके निवास स्थान पर भी काफी लीडर्स मौजूद थे बीजेपी के या बाकी पार्टियों के, जो उनके निजी मित्र थे, संबंधी थे, वो भी वहां पर पहुंचे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ में राज्य मंत्री, वो भी रात को जम्मू पहुंचे थे और जाहिर सी बात है उनके वो सगे भाई हैं, तो ऐसे में पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो भी रात के जम्मू में यहीं पर है और गहरा दुख हर किसी को है, जाहिर सी बात है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट आज का ये सुबह का अपडेट मैं आपको सुना रहा हूं। और फिलहाल रात को ये खबर आई थी और उस समय क्योंकि कुछ ये भी कहा जा रहा था कि शायद ये खबर पूरी तरह से सही नहीं है और इसीलिए हमने इंतजार किया, लेकिन बाद में देर रात ये खबर पुष्ट हो गई, यानी कि इस खबर की पुष्टि हो गई और उसके बाद अब मैं आपको ये खबर सुना रहा हूं। तो दुखद अपडेट तमाम लोगों के लिए कि देवेंद्र सिंह राणा, बीजेपी के सीनियर लीडरान, एमएलए नगरोटा, अब इस दुनिया में नहीं है। इलाज के दौरान एक कुछ बीमारी थी, कुछ परेशानी थी उन्हें शारीरिक, और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक से जो है उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और फिलहाल यही मुझे लगता है कि आज का सबसे सैडेंट अपडेट होगा कि एक ऐसा लीडर जो कि हर दिल अजीज है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनके चाहने वाले हैं वो हमेशा उनके साथ ही खड़े नजर आए। और सबसे दुखद पल जो है मुझे लगता है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए होगा कि जिनके वो एमएलए थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी कल जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो सैड अपडेट आज का कि देवेंद्र सिंह राणा, सीनियर लीडर बीजेपी, एमएलए नगरोटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। बीती रात उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। नमस्कार।